तो साथियों, आप सभी को जय हिंद। और आज के इस क्लास में हम लोग जो कंप्यूटर का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी के बारे में डिटेल हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या CCC परीक्षा देने वाले हैं या कंप्यूटर के विद्यार्थी हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए यूज़फुल होगा। और हर एक क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर ही होगा। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया ही होगा, क्योंकि हम वही पढ़ें जिससे हमारी नौकरी लगे या हम एग्ज़ाम को पास कर पाएँ। क्योंकि कंप्यूटर में हमको चार्ल्स बेबेज तो बनना नहीं है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज तो बनना नहीं है हमको एग्ज़ाम पास करना है या हमको नौकरी लेना है। तो हम वही क्वेश्चन पढ़ें जो आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हम प्रीवियस ईयर जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं उन सभी के बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। और एक क्लास नंबर पहला है। इसी प्रकार प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इसी प्रकार हम लोग अटेंड करेंगे यानी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप देख सकते हैं किसके लिए यूज़फुल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं, अगर आप CCC की तैयारी करते हैं, CCC जो हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम या प्राइवेट सेक्टर में मांगा जाता है, आगे UPPCL हो, ARO हो, स्टेट एग्ज़ाम का हो या SSC हो या स्टेट PCS, कोई भी स्टेट का PCS हो। और अगला है SSB है, IBPS बैंक का, SBI हो या रेलवे हो या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सब में जिसमें एक कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा जाता है सबके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं और क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसा है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन ये लिखा है आपका कि निम्न में से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो आप इंटरनेट से इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका मिलान कर सकते हैं कि आया था कि नहीं आया था। ओके, यहाँ पे देखिए स्टोरेज डिवाइस, हम लोग सबके बारे में अध्ययन करेंगे। ये स्टोरेज डिवाइस होता क्या है, सबसे पहले हमको देखना स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो स्टोरेज डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर की समस्त सूचनाओं को स्टोर करके रखता है। जैसे आपका दिमाग है, मनुष्य का दिमाग है, क्या करता है कि जितनी भी सूचनाएं होता है दिमाग स्टोर करके रखता है। लेकिन हमारा जो दिमाग है अगर हम लोग उसको याद न करें तो हम भूलते जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में हमारा जो डेटा होता है वो लंबे समय तक स्टोर रहता है, ठीक है। यानी जो भी हम डेटा लिखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसको सेव करने का जिम्मेदारी किसकी होती है, तो स्टोरेज डिवाइस की। वही पूछ रहा है आपसे कि निम्न में से स्टोरेज डिवाइस नहीं है, पूछा है। नहीं है मतलब सभी तो स्टोरेज डिवाइसेस में होगी और जो नहीं होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो मैग्नेटिक टेप एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके दोनों तरफ एक रील पर दोनों तरफ चुंबकीय लेप लगा होता है और उस पर डेटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप आपका स्टोरेज डिवाइस है। मॉडेम के बारे में आगे बात करते हैं, बशर्ते ये मॉडेम जो है इंटरनेट चलाने के लिए काम करता है, ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखते रहिएगा। और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 1 है, क्लास 2 आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसको साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि फ्लैश ड्राइव, आगे क्या दिया है, फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव की अगर बात करें तो फ्लैश ड्राइव भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस ही है। हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क सभी कंप्यूटर सिस्टम में लगा होता है, हार्ड डिस्क भी आपका एक स्टोरेज डिवाइस ही है। और फ्लैश ड्राइव क्या होता है कि जैसे आपको USB आपके पास होगा, USB पेन ड्राइव, ये आपका फ्लैश ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है। अगला होगा क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि एक कंप्यूटर के फाइल या फोल्डर आदि को चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है। चित्रात्मक निरूपण मतलब क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी आइकन दिखता है, आइकन इसका आंसर आइकन ही होगा, कोई भी चित्र दिखता है उस पर डबल क्लिक करते हैं तो आपका ओपन हो जाता है। वही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि एक कंप्यूटर के फाइल फोल्डर आदि को चित्रात्मक निरूपण को क्या कहा जाता है। आप ऑप्शन दिया है, पहला आइकन, दूसरा शॉर्टकट, तीसरा टूल बार और चौथा टास्क बार। यहाँ पर आंसर तो इसका हम बता दिए हैं, पहला होगा आंसर आइकन। ओके, लेकिन ये शॉर्टकट क्या होता है, अगला टूल बार और टास्क बार क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट जैसे
शॉर्टकट क्या होता है, कंप्यूटर में जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को आसानी से कर सके और तेज़ गति से कर सके, इसीलिए कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन किए जाते हैं, जैसे कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी, ये जनरल कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट होते हैं। अगला देखिए टूल बार। टूल बार क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसमें कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल दिए गए होते हैं, उन टूलों को एक स्थान पर रखा जाता है, यह टूल बार कहा जाता है। अगला टास्क बार। टास्क बार क्या होता है, ये टास्क बार कंप्यूटर सिस्टम पे सबसे नीचे दिया होता है, या इसको हम कहीं भी सेटिंग कर सकते हैं, दाएं बाएं लेफ्ट राइट जहाँ भी करना होगा कर सकते हैं। टास्क बार जो नीचे वर्तमान में खुले जो एप्लीकेशन होता है उसको दर्शाता है, जो नीचे काली पट्टी दिया गया होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए MS ऑफिस खोले हैं, MS ऑफिस को नीचे दिखाएगा कि ये एप्लीकेशन ओपन है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या होगा, स्टोरेज डिवाइस सही है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी मेमोरी की माप की इकाई है, निम्न में से कौन सी मेमोरी की माप की इकाई है जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर 2017 शिफ्ट फर्स्ट में। और यहाँ पे क्या बोला है कि माप की इकाई जिसकी भंडारण क्षमता अधिकतम होती है। वैसे इधर बगल में आपको दिया गया है कि सबसे छोटी मेमोरी की माप की सबसे छोटी इकाई की बात किया जाए तो यह होता है आपका 1 बीट, यानी 1 बीट बराबर 0 या 1 बाइनरी डिजिट होता है। और सबसे बड़ी की बात किया जाए, सबसे बड़ी होता है जियोप बाइट। मेमोरी की माप की इकाई सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, जियोप बाइट। जियोप बाइट मतलब 1024 ब्रोटा बाइट बराबर 1 जियोप बाइट होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जियोप बाइट होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर यहाँ पे पेटा बाइट होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में आपका आंसर लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, पेटा बाइट, दूसरा गीगाबाइट जीबी बोलते हैं जिसे, अगला टेराबाइट जिसको टीबी बोलते हैं, और अगला दिया है मेगाबाइट जिसको एमबी बोलते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर होगा पेटाबाइट, यानी ऑप्शन नंबर ए। और मेमोरी के माप की इकाई जो होते हैं यहाँ पर देखिए, सबसे पहला दिया है 1 बीट। 1 बीट बराबर क्या होता है, 1 बाइनरी डिजिट, 0 या 1 बाइनरी डिजिट। अगला क्या होता है कि 4 बीट। 4 बीट बराबर क्या होगा, 1 निबल। 8 बीट बराबर क्या होता है, 1 बाइट। और 1024 बाइट बराबर 1 KB यानी 1 किलोबाइट। 1024 KB यानी किलोबाइट बराबर 1 MB यानी मेगाबाइट। अगला 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट। अगला 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। अगला क्या होता है 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट। अगला 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। अगला भी दिया है यहाँ पे 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। और अगला हो जाएगा 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोटाबाइट। अगला 1024 ब्रोटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ते हैं, चौथा पे, और इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे बहुत क्वेश्चन पूछा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कंप्यूटर पर जानकारी। क्या दिया है देखिएगा, एक कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में, यानी कंप्यूटर पर जानकारी डैश के रूप में स्टोर की जाती है। यानी कंप्यूटर पर जो जानकारी हम स्टोर करते हैं वो किस रूप में होता है। ऑप्शन नंबर 1 दिया है पहला एनालॉग डाटा, दूसरा डिजिटल डाटा, दूसरा क्या दिया डिजिटल डाटा, अगला मोडेम डाटा, और डी नंबर दिया है वाट्स डाटा। तो जो भी हम कंप्यूटर में जानकारी को स्टोर करते हैं, कोई भी जानकारी अगर स्टोर करते हैं तो वो हमारा डिजिटल डाटा में होता है। अब डिजिटल डाटा होता क्या है कि डिजिटल डाटा मतलब होता है आपका 0 या 1। कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी डिजिट ही समझता है, 0 या 1। तो कोई भी डेटा को हम डिजिटल डाटा के रूप में ही कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं। अगला क्या दिया है, मोडेम डाटा कोई होता नहीं है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें पे। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या दिया है, प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है। प्रोसेस्ड मतलब क्या होता है कि जो हम जानकारी दिए हैं कंप्यूटर को, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने कंप्यूटर में जोड़ना चाहा 2 और 2 कितना होगा तो 4। ये हमने डेटा दिया 2 और 2, इसने जोड़ कर कितना बताया 4। तो ये 4 हमारा क्या है कि प्रोसेस्ड, यानी प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त डेटा को प्रोसेस्ड डेटा कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोसेस्ड डेटा को क्या बोलेंगे, पहला दिया है डेटा ही बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन यानी जानकारी बोलते हैं, कि नॉलेज बोलते हैं, कि एनालिसिस बोलते हैं।
तो प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग जानकारी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। पांचवा का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रोसेस्ड डेटा को जानकारी कहते हैं। अगला होगा छठवा, कंप्यूटर की सभी मशीनरी उपकरण। छठवा होगा हम लोग का, छठवा क्या दिया है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर के सभी मशीनरी, मशीनरी मतलब सीपीयू हो गया या उसके अंदर का मदरबोर्ड हो गया या मॉनिटर हो गया या कीबोर्ड हो गया, इन सभी उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दिया है पहला हार्डवेयर, बी सॉफ्टवेयर, सी चिप्स, अगला दिया है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। यहाँ पे राइट आंसर अगर पता हो तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। यहाँ पे आंसर होगा इसका, और क्या बोला है, कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा इसका हार्डवेयर। क्योंकि देखिए भौतिक प्रॉपर्टीज़, जिसकी भौतिक प्रॉपर्टीज़ होती है यानी भौतिक अवस्था होता है, उसे हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या, जैसे मॉनिटर हो गया, आपका सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब एक भौतिक रूप है जिन्हें हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर के रूप में कहते हैं। और अगला सॉफ्टवेयर दिया है, ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। वैसे तो राइट आंसर इसका हम बता ही दिए, 6 नंबर का राइट आंसर हार्डवेयर होगा। और बी वाला क्या दिया है, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि किसी भी यूज़र को कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, यानी जो भी काम करना चाहता है यूज़र, उसके अनुसार अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक निर्देशों का समूह होते हैं, यानी कह सकते हैं कि दिए गए निर्देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगला क्या है, चिप्स है। तो चिप्स से आप लोग परिचित हैं, जनरली यूज़ करते हैं चिप्स मतलब स्टोरेज डिवाइस के रूप में। और अगला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो सभी हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे राइट आंसर छठवा का होगा हार्डवेयर, ओके। आरआरबी चेन्नई का क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, निम्न में से कौन हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। IBPS 2011 क्वेश्चन है। अगला क्या दिया है कि निम्न में से कौन हार्डवेयर है, हार्डवेयर तो है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है एक्सेल। एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही भाग है, ये एक सॉफ्टवेयर है ना, जिसमें एक सीट का निर्माण किया जाता है, इसे बोलते हैं कि वर्क सीट का निर्माण आप एक्सेल में कर सकते हैं। अगला क्या दिया है, प्रिंटर ड्राइवर। प्रिंटर ड्राइवर क्या होता है कि प्रिंटर को कंट्रोल करने के लिए, चलाने के लिए एक प्रोग्राम होते हैं, प्रिंटर ड्राइवर। तो ये भी आपका क्या है, प्रिंटर ड्राइवर भी आपका सॉफ्टवेयर है, जबकि बोला है कि सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, हार्डवेयर होना चाहिए। अगला क्या दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सॉफ्टवेयर ही है, जो कंप्यूटर को संचालित करने, नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है, ओके। जैसे विंडोज़ 10, लाइनक्स, यूनिक्स आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। पावर पॉइंट भी MS ऑफिस का ही एक भाग है, ये भी आपका सॉफ्टवेयर है। एक लास्ट ऑप्शन बचता है आपका कंट्रोल यूनिट, जो हार्डवेयर है। मतलब कंट्रोल यूनिट में क्या आता है, सभी मदरबोर्ड के जितने पार्ट हैं तो होते हैं आपका कंट्रोल यूनिट में आ जाते हैं। और मेमोरी भी आपका रैम और रोम मेमोरी भी ये आपका कंट्रोल यूनिट में आते हैं। अगला देखिए, इसका 7वां का आंसर क्या हो जाएगा, 7वां का आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। 7वां का आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है। ऑप्शन नीचे आपको दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। देखिए पहला 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्न में से कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है। यह भी क्वेश्चन RRB जम्मू ASM एग्ज़ाम 2005 का है। और 8वां क्वेश्चन का पहला ऑप्शन दिया है कंट्रोल यूनिट। बोला है कंप्यूटर हार्डवेयर में वास्तविक रूप से होती है, यानी हार्डवेयर जो कंप्यूटर का होता है उसमें वास्तविक रूप से क्या होता है, होने के लिए हार्डवेयर तो सभी हार्डवेयर, यहाँ पे मॉनिटर भी हार्डवेयर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना है। ऑप्शन नंबर पहला का दिया है कंट्रोल यूनिट, बी वाला दिया है दोनों मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, सी नंबर दिया ऑपरेटिंग सिस्टम, और डी दिया प्रोग्रामिंग भाषा। तो ये दोनों जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया ये तो होगा नहीं, और प्रोग्रामिंग भाषा होगा नहीं। प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है कि जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर के प्रोग्राम को लिखा जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा कहलाता है। जैसे कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, C++ है, जावा है, ये आपका क्या प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं। अब यहाँ पे दो तो सी और डी कट गए, बचा ए और बी। तो बी वाला इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों दिया है। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर में वास्तविक रूप से मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों होते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो राइट आंसर इसका होगा बी वाला, मेन मेमोरी और कंट्रोल यूनिट दोनों। 8वें का आंसर बी होगा। 9 नंबर पे चलते हैं।
9 नंबर क्या लिखा है? 9 नंबर लिखा है कि वह लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। वह लिखित प्रोग्राम, तो यहाँ क्वेश्चन से ही समझ जाइए आप कि लिखित प्रोग्राम लिखा है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाता है। उत्तराखंड यूडीए एलडीए क्वेश्चन है आपका। 9 नंबर का ऑप्शन दिया है पहला कोड्स, यानी ऑप्शन दिया है पहला क्या दिया है? कोड्स, और अगला दिया है इंस्ट्रक्शन, बी वाला दिया है इंस्ट्रक्शन, सी वाला सॉफ्टवेयर, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सॉफ्टवेयर ही होगा, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर एक प्रोग्रामों का समूह होता है, निर्देशों का समूह होता है जिससे कंप्यूटर एक वांछित तरीके से कार्य करते हैं। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला सॉफ्टवेयर। ओके, अगला देखिए 9 नंबर के बाद 10वां होगा। 10 नंबर लिखा है किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? किसी कंप्यूटर पर कार्य करने हेतु जो प्रोग्राम प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो अभी अगले क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कि प्रोग्रामों को लिखते हैं कि कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करे, उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये भी वही, इसका भी वही आंसर होगा। किसी कंप्यूटर पर कार्य करते हुए, कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर, बी वाला दिया है सीपीयू, सी वाला दिया है हार्डवेयर और डी वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो आंसर होगा आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों निर्देशों का समूह होता है ताकि कंप्यूटर एक अच्छे तरीके से यूजर के अनुसार काम कर सके। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए वाला सॉफ्टवेयर। अगला होगा 11 वाला। 11 वाला क्वेश्चन दिया है निम्न में से सीपीयू के घटक है। सीपीयू के घटक पूछा है आपसे, सीपीयू घटक कौन सा होगा? तो सीपीयू घटक बोला है, पहला दिया है रैम रोम, अगला दिया एएलयू में और मेमोरी, सी वाला दिया एएलयू और रजिस्टर, डी वाला दिया है एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए, रैम और रोम क्या होता है? रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का पूरा नाम आपका रीड ऑनली मेमोरी होता है। ओके, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी प्रोग्राम को चलाने के लिए रैम का प्रयोग और रीड ऑनली मेमोरी यानी किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करके रखने के लिए रोम का प्रयोग किया जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात की जाए तो ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, जबकि रोम स्थायी मेमोरी होती है। एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यह सभी गणितीय परफॉर्म को संपादित करता है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम होता है। मेमोरी की बात की जाए, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी सभी भी जितने भी सूचना या डेटा हम देते हैं उसको स्टोर करके रखता है। रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर होता है एएलयू में छोटे छोटे बाइट होते हैं, छोटे छोटे बाइट होते हैं। बाइट क्या करते हैं कि जो हम जानकारी देते हैं उसको स्टोर करके रखता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा एएलयू और, यानी 11 नंबर का राइट आंसर डी वाला होगा, एएलयू और कंट्रोल यूनिट यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर होगा। तो 11 वाले का आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, 11 नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला है कि निम्न में से सीपीयू किसमें प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? बोला है कि निम्न में से सीपीयू किसमें प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? ओके, तो किस भाषा के प्रोग्राम को सीपीयू उस कार्य को निष्पादित कर सकता है? क्वेश्चन फिर से देखिएगा, बोला है निम्न में से सीपीयू किसमें प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, यानी किस भाषा के प्रोग्राम को सीपीयू निष्पादित यानी संपन्न कर सकता है? तो पहला ऑप्शन दिया है असेंबली, बी वाला दिया है सांकेतिक भाषा, सी वाला दिया है कूट भाषा, अगला डी वाला दिया है द्विधारी भाषा। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि सबसे निम्न श्रेणी की जो भाषा होती है बाइनरी लैंग्वेज होते हैं, यानी द्विधारी भाषा, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। बाइनरी लैंग्वेज यानी द्विधारी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है। तो 12 का राइट आंसर डी वाला होगा। ओके, अगला होगा 13 नंबर। देखिए, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है? तो ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। ओके, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2016 क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू में मॉनिटर, इन सभी के बारे में बता चुके हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क हम किसे कहते हैं? तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ओके, तो राइट आंसर 13 का सी वाला होगा। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन है कंप्यूटर के संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है?
यानी कंप्यूटर जो कार्य करता है उसको मापने का इकाई क्या है। जैसे कोई यहाँ पे अगर कोई कार चलाता है, उस कार की गति को मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, किलोमीटर पर आवर का यूज़ कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापना है, तो इसके लिए इस संपादन यानी जो कार्य करता है इसकी गति को मापने के लिए किस यूनिट यानी किस मात्रक का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको, पहला ऑप्शन दिया है MIPS यानी मेगा या मिलियन कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। MIPS मेगा या मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अगला दिया है बी वाला, सेकेंड में मापते हैं कि वाट्स में मापते हैं कि MIS में मापते हैं, मतलब कह सकते हैं मेगा इंस्ट्रक्शन सेकेंड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पहला वाला MIPS मेगा यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। कह सकते हैं मिलियन मतलब 10⁶ इंस्ट्रक्शन 1 सेकेंड में संपादित कर सकता है ये, इसीलिए यहाँ पे याद दिया मिलियन मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। चलिए, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 होगा। 15 क्वेश्चन क्या बोला है, 15 नंबर बोला है कि निम्न में से CPU का भाग नहीं है। यहाँ पे CPU का भाग नहीं पूछा है, तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना होगा। और UPPCL का क्वेश्चन है 2018 का। यहाँ बोला निम्न में से CPU का भाग नहीं है। पहला दिया है कंट्रोल यूनिट, अगला दिया है ALU, अगला दिया है मेमोरी यूनिट और लास्ट दिया है इनपुट यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट करता क्या है कि सभी कंप्यूटर सिस्टम यानी यूज़र द्वारा दिए गए जो निर्देश होते हैं उन निर्देश का पालन कराना, उन्हें डिकोड करना कंट्रोल यूनिट का काम होता है। अगर बात करें ALU के बारे में, आपको बता दिए पूरा नाम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। सही प्रकार के गणितीय संक्रियाओं को संपादित करने का काम ALU का होता है। मेमोरी यूनिट और डी वाला दिया है इनपुट यूनिट, तो इसका 15 वाले का राइट आंसर होगा इनपुट यूनिट। 15 नंबर का राइट आंसर होगा इनपुट यूनिट, क्योंकि ये CPU का भाग नहीं है, ये बाहर से लगाया जाता है। इनपुट यूनिट क्या होता है कि जिस डिवाइस या यूनिट के द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है यानी कंप्यूटर में डेटा को प्रविष्ट कराया जाता है, इनपुट यूनिट कहलाता है। तो जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब आपका क्या है, इनपुट यूनिट है। चलिए, तो क्वेश्चन 15 था, यही लास्ट है। और अगला फिर अगले क्वेश्चन यानी अगले क्लास नंबर 2 में मुलाकात करते हैं। अगला वही क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।